हे गाइस, आज मैं जो मूवी बताने वाला हूँ वो एक साइको थ्रिलर मूवी है और क्राइम वाली भी है। इस मूवी का नाम है अनहिंज्ड। ये मूवी 2020 में रिलीज हुई थी। इसे आप Amazon प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो। सोचो क्या होगा अगर आपकी भिड़ंत ट्रैफिक में किसी आदमी से हो और उससे झगड़ा हो जाए। वैसे ट्रैफिक में तो अक्सर ये सब हो ही जाता है, पर क्या होगा अगर सामने वाला आदमी छोटी सी गलती की वजह से आपकी पूरी फैमिली को परेशान करे। पर ऐसा तो सिर्फ एक साइको ही कर सकता है। ये मूवी भी इसी तरह बनी है, तो स्टोरी शुरू करता हूँ। मूवी की स्टार्टिंग पॉइंट पर एक आदमी रात के समय एक घर पर जाता है और एक आदमी और उसकी पत्नी को हथौड़े से मार देता है और उनके घर को आग लगाकर वहां से चला जाता है। अब दूसरी तरफ एक फैमिली होती है जिसमें रेचल है, उसका एक छोटा बेटा है, एक छोटा भाई है और छोटे भाई की फियोंसे है। चारों एक ही घर में रहते हैं। ये कहानी रेचल की है। रेचल की लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। उसका एक्स हस्बैंड उसका घर छीनना चाहता है, उसके जॉब की टेंशन और बहुत सी परेशानी है। इन परेशानियों के बीच उसका एक फ्रेंड एंडी है जो एक लॉयर है और वो उसकी काफ़ी मदद करता है। अब आगे बढ़ता हूँ। सुबह के समय रेचल अपने बेटे काइल को स्कूल छोड़ने जाती है। वो दोनों अच्छे से हंसते और नॉर्मल बात कर रहे होते हैं। सामने ट्रैफिक आ जाता है और उनको स्कूल के लिए लेट हो रहा होता है और जल्दी पहुंचने के लिए वो अपना रास्ता बदल देते हैं, पर वहां भी उन्हें ट्रैफिक ही मिलता है। ट्रैफिक के बीच रेचल को उनकी बॉस का फोन आता है और हर बार ऐसे ही लेट करने की वजह से वो रेचल को जॉब से निकाल देती है। रेचल इससे काफी परेशान हो जाती है और फिर से अपना रास्ता बदल लेती है ताकि वो थोड़ी और जल्दी पहुंच सके। अब थोड़ी दूर जाने पर रेड सिग्नल की वजह से वो अपनी कार एक दूसरी कार के पीछे रोकती है। कुछ देर में सिग्नल ग्रीन हो जाता है और सभी गाड़ी आगे चली जाती है, पर रेचल के सामने वाली गाड़ी नहीं जाती। वहां रेचल को गुस्सा आता है। वो जोर जोर से हॉर्न बजाती है और गुस्से से गाड़ी भगाकर वहां से चली जाती है। कुछ दूर जाने पर फिर से ट्रैफिक में रेचल फंस जाती है। तभी वहां वो आदमी आ जाता है और रेचल से कहता है कि सॉरी, सिग्नल में मैं कुछ और ख्याल में था, इसलिए गाड़ी आगे नहीं बढ़ा पाया था। और फिर वो आदमी रेचल के उस बुरे बिहेवियर के लिए सॉरी बोलने को कहता है, पर रेचल अभी भी गुस्से में होती है और सॉरी नहीं बोलती और वहां से चली जाती। वो आदमी रेचल को धमकी देता है कि दिल से सॉरी बोलो वरना आज के दिन बहुत बुरा हो जाएगा। और फिर वो आदमी रेचल की गाड़ी का पीछा करता है। रेचल और काइल उस आदमी से डर जाते हैं और किसी तरह बचकर रेचल काइल को उसके स्कूल छोड़ देती है। फिर कुछ देर बाद रेचल एंडी को फोन करती है जो उसका लॉयर है और उससे ब्रेकफास्ट के लिए कैफे बुलाती है। फिर रेचल अपनी कार में पेट्रोल डलाने के लिए पेट्रोल टैंक जाती है और अपना फोन कार में छोड़कर पास के शॉप में कुछ खरीदने चली जाती है। रेचल खरीद कर वापस आने ही वाली होती है कि वो आदमी रेचल की कार के पीछे अपनी कार में होता है। रेचल यह देखकर डर जाती है और शॉप वाली को बताती है कि यह आदमी उसका पीछा कर रहा है। वहाँ एक लड़का होता है जो रेचल की हेल्प करता है, उसके साथ बाहर आता है और उस आदमी को जाने को कहता है। अब रेचल वहाँ से जा रही होती है, तभी वो आदमी उस लड़के को अपनी कार से कुचल देता है। रेचल डर कर अपनी कार से भागती है। वो आदमी फुल स्पीड में रेचल का पीछा करता है। रेचल जैसे तैसे उससे बचकर एक पार्किंग में छिपती है और पुलिस को फोन करने के लिए अपना फोन ढूंढती है, पर उसे अपना फोन नहीं मिलता। उसके फोन को तो वो आदमी पेट्रोल टैंक के पास चुरा लिया होता है। अब वो आदमी रेचल के लॉयर एंडी के पास जाता है उस कैफे में और फिर एंडी के फोन से रेचल को फोन करता है अपने फोन पर। वो अपना फोन रेचल की कार पर रख दिया होता है। रेचल फोन उठाती है और फिर फोन पर बात करते करते वो आदमी एंडी को जान से मार देता है। रेचल रोते हुए उस आदमी से सॉरी कहती है, पर वो आदमी उसका सॉरी एक्सेप्ट नहीं करता और रेचल के फोन लिस्ट में से किसी एक का नाम लेने को कहता है जिसे वो मार सके, ताकि वो रेचल के आज के दिन को सबसे बुरा दिन बना सके। रेचल अपना नाम लेती है ताकि तुम मुझे मार दो और बाकियों को छोड़ दो, पर वो आदमी रेचल को कहता है कि तुम्हारे अलावा किसी एक का नाम चुनो। अगर नहीं चुनोगी तो मैं तुम्हारी मॉम, ब्रदर, एक्स हस्बैंड या तुम्हारे बेटे में से किसी एक को चुनकर मार दूंगा। तब रेचल अपनी बॉस का नाम चुनती है जिसने उसे काम से निकाला था। वो आदमी मान जाता है। फिर रेचल तुरंत पुलिस को फोन कर देती है और सब कुछ बता देती है। पुलिस उस आदमी के पहुंचने से पहले रेचल की बॉस के घर पहुंच जाते हैं, पर वो आदमी वहां न जाकर रेचल के घर चला जाता है और उसके भाई की फियांसे को बुरी तरह मारता है।
रेचल का भाई चाकू लेकर आता है, पर वो आदमी उसकी फियांसे को उसी के चाकू से मार देता है और फिर रेचल के भाई को चेयर से बांधकर उससे एक लेटर लिखने को कहता है, जिसमें वो लिखवाता है कि सभी की मौत का जिम्मेदार रेचल है, ऐसा लिखवाता है। और फोन पर रेचल के सामने उसके भाई से वो लेटर पढ़वाता है और फिर वो रेचल से कहता है कि वो स्कूल जाए और अपने बेटे को लेकर स्कूल से बाहर आए। अगर ऐसा नहीं करेगी तो वो उसके भाई को मार देगा। रेचल अपने भाई को बचाने के लिए ऐसा ही करती है। रेचल अपने बेटे को स्कूल से ले जाती है और फिर किसी जगह रोड में रुकती है। वो फोन पर ही होती है। फिर रेचल के घर पुलिस आ जाती है और फिर वो आदमी रेचल के भाई को जलाकर भाग जाता है। पुलिस वाला उस आदमी को एक गोली मारता है, पर वो आदमी बचकर वहां से भाग जाता है और फिर वो आदमी रेचल से कहता है कि वो उसके बेटे काइल को मार देगा। रेचल गुस्से से कहती है कि मैं मेरे बेटे को कुछ नहीं होने दूंगी और उसका फोन पटक देती है और पुलिस के पास जाने के लिए निकल पड़ती है। काइल बताता है कि वो हमें ट्रेस कर रहा है। वो रेचल के फोन से उसके ही टैबलेट को ट्रेस कर रहा होता है। टैबलेट रेचल की कार की सीट के नीचे मिलता है। अब रेचल काइल को कहती है कि तुम ट्रेस करो कि वो आदमी अभी कहाँ है, इससे हम उसे फंसा सकते हैं। काइल उसे ट्रेस करता है और पता चलता है कि वो उसकी सामने वाली गाड़ी पर ही है। वो दोनों बहुत डर जाते हैं, पर नाटक करते हैं कि उन्हें नहीं पता कि वो आदमी उसके सामने है और गाड़ी आगे ले जाते हैं। आगे में एक पुलिस वाला अपनी कार से जा रहा होता है। उसे इशारा करके वो बताते हैं कि वो आदमी पीछे ही है जिसने एंडी को मार दिया और फिर वो आदमी पुलिस वाले को अपनी गाड़ी से ठोक देता है और पीछे से आती बड़ी सी ट्रक में पुलिस वाला कुचलाकर मारा जाता है। अब रेचल काइल के साथ प्लान बनाती है उस आदमी से बचने के लिए और अपनी माँ के घर जाती है और काइल को छिपा देती है। वो आदमी एक छोटी सी सड़क पर भटक जाता है और रेचल बचकर निकल जाती है, पर कुछ देर खोजने के बाद वो आदमी रेचल की कार को देख लेता है और वहां पहुंच जाता है। रेचल पहले से दूसरी कार में उसका वेट कर रही होती है और फिर कार से जोर की टक्कर उस आदमी की कार को मारती है। उस आदमी की कार पलट जाती है, उसे काफी चोट लगता है। रेचल देखने के लिए बाहर आती है, पर वो आदमी बाहर आकर रेचल को मुक्का मारता है और काइल को मारने घर के अंदर जाता है। वो आदमी अपने आप को पुलिस वाला बताकर काइल को पुकारता है, पर काइल बाहर नहीं आता। काइल से एक छोटी सी गलती हो जाती है। काइल जहाँ छिपा होता है वहाँ के कुछ सामान उससे गिर जाते हैं और वो आवाज़ सुन लेता है। अब काइल जहाँ छिपा होता है वहाँ रेचल आती है और काइल को ये नहीं पता रहता। वो जोर से चीखता है, तभी वहाँ वो आदमी आ जाता है और रेचल को मुक्का मारकर काइल का गला रस्सी से दबाता है और मारने की कोशिश करता है। रेचल उठती है और अपनी कैंची को उस आदमी की आंखों पर घुसा देती है। फिर भी वो उठने की कोशिश करता है और फिर रेचल अपने पैरों से कैंची को मारती है, जो उस आदमी की आंखों में घुस जाता है और वो आदमी वहीं मर जाता है। कुछ देर में वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं और बताते हैं कि रेचल का भाई बच गया है और थोड़ी देर पूछताछ के बाद रेचल को जाने देते हैं। रास्ते में एक आदमी फिर से दूसरी कार से जा रहा होता है और फिर से बहस होने ही वाला होता है। तभी रेचल गुस्से से हॉर्न नहीं दबाती और अपनी गलती मानकर चली जाती है। यहाँ मूवी खत्म हो जाती है। ओके गाइज, ये रही इस मूवी की पूरी स्टोरी। आई होप कि आपको मेरी एक्सप्लेन्ड वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। टेक केयर, गुड लक।